अस्सलाम वालेकुम जी। एसईओ की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ करने के लिए, अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ को बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारे प्लगइन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे मोस्ट और पॉपुलर प्लगइन की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है योस्ट। इसके अलावा आप रैंक मैथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसईओ स्लिम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट की ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन तमाम चीज़ें राइट करके देता है। सो तमाम हम वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे। हम सबसे पहले योस्ट एसईओ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे आप वेबसाइट पर उसका सेटअप करेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। इसके बाद में हम रैंक मैथ के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एसईओ स्लिम पर भी आपसे बात करेंगे। सो कैसे आप अपनी वेबसाइट की ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन तमाम चीज़ें, इसमें तो आपको मैनुअल राइट करना पड़ती है हर पोस्ट के अंदर। एसईओ स्लिम के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलती हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज योस्ट एसईओ के बारे में कि योस्ट एसईओ बेसिकली क्या है। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हमारे मोस्टली व्यूअर्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली हमारे चैनल न्यू है और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत सारी ऐसी और भी इंफॉर्मेशंस आपके लिए हम साथ साथ शेयर करेंगे। जो हम इस सीरीज़ में, जो हमारी वीडियो को ऑलरेडी फॉलो करें, उन्हें पता है कि हम इस सीरीज़ में मुकम्मल तौर पर जो इस वेबसाइट पर होगा आपके साथ शेयर करेंगे। जो हम करेंगे, जिस तरीके से सेटिंग करेंगे, सो हमारी एप्रिसिएशन के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो हम बात करते हैं योस्ट एसईओ के बारे में कि योस्ट एसईओ को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम प्लगइन्स, एसईओ प्लगइन, जो ये इनका बेसिकली काम क्या है। बेसिकली जब भी आप कोई भी, चाहे आप योस्ट एसईओ को इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंक मैथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सबसे पहले तो एक प्लगइन को इस्तेमाल करना है। आपने मल्टीपल प्लगइन एसईओ के अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल नहीं करने। सो सबसे पहले आप या योस्ट एसईओ इस्तेमाल करें, या नेक्स्ट वीडियो हम रैंक मैथ पर बनाएंगे, आप उसको यूज़ करें। दोनों में से आपने एक को इस्तेमाल करना है। अब इनका काम क्या है। बेसिकली जब आप किसी भी पोस्ट को राइट करते हैं या कोई पेजेस बनाते हैं, तो आपके पेजेस के टाइटल के बारे में या डिस्क्रिप्शन या जो अहम जितने भी मेटा टैग्स होते हैं, जितनी भी इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो सर्च इंजन के लिए वैल्यूएबल्स होती हैं, ये आपको बना के देते हैं। आपने वहाँ पर सेपरेट उस तरीके से कोड नहीं जाके करना। आपने अपनी पोस्ट के अंदर सिर्फ इसको यूज़ करना है, और पोस्ट में जो वैल्यू देनी है, ये आगे काम इसका है कि सर्च इंजन को तमाम आपकी वेबसाइट के बारे में, मतलब आप एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के अंदर कितने FAQ आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को ऐड किया, कहाँ पे टेबल को ऐड किया, इसके अलावा टाइटल क्या है आपकी वेबसाइट का, जो आप पेज बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, तमाम चीज़ें इसने गूगल को बतानी है। सो हम इसमें आज देखेंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसका सेटअप करते हैं। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने thesolarkey.com, जैसे इस तमाम सीरीज़ में ये कंटिन्यू है। सो आज हम इस पे इंस्टॉल करेंगे योस्ट एसईओ को। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आते हैं। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद में यहाँ पर ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया जी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने सर्च करना है योस्ट। बहुत ही फेमस प्लगइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन, और ये 1 वीक अगो इसे अपडेट किया गया है। सो यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना ओल्ड है, और ये सबसे पुराना भी है। और बेसिकली ओल्ड इज़ गोल्ड, और इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रीमियम में अभी इन्होंने डाल दी हैं, लेकिन वो तो सबकी मार्केटिंग होती रहती है। लेकिन हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इसे एक्टिवेट कर लें जी। तो जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड योस्ट एसईओ। इसके बाद में यहाँ पर आप पहली दफ़ा अगर कर रहे हैं तो आपके पास स्टार्ट, यहाँ पर देखिए, फॉर द बेस्ट रैंकिंग रिजल्ट कन्फिगर योस्ट एसईओ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट फर्स्ट टाइम कन्फिगरेशंस, इस पर क्लिक करें क्योंकि हम न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। सो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस ये लेगा। सबसे पहले एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, आप स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करें। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें।
कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आपने बताना है आपकी वेबसाइट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लोगोस, मतलब आप अगर आपके पास कोई पर्सनल ब्लॉग है तो आप एक पर्सन को सिलेक्ट करें, मतलब जिसमें हम एक बंदा मतलब राइट्स कर रहा है या उसको मैनेज कर रहा है। अगर मल्टीपल या बड़ी कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई लोगो है आप उसको सेलेक्ट करें और इसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। बेसिकली आप इसे दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, प्लीज़ बी अवेयर यू नीड, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपकी सोशल प्रेजेंटेशंस मतलब सोशल प्रोफाइल्स जो आपकी होंगी, लाइक जो आपने अपनी वेबसाइट के लिए जो पेजेस बनाए होंगे आप उसका लिंक ऐड करें, बहुत फ़ायदा होता है काइंडली। अब मैं यहाँ पर दोबारा ऐड कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर आपने ट्विटर, इसके अलावा और भी आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम, आप उसको ज़रूर ऐड करें, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर पर्सनल प्रेफरेंस आप उसे ट्रैक करने दें, ठीक है यार, ट्रैक करने दें आपका डाटा जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर ईमेल एड्रेस को आप इंटर करें अपना। बेसिकली आपको बहुत सारे ये अपने एड्स और जो भी ये अपडेट करते हैं वो आपको भेजते रहेंगे, जिसमें बकवास भी बहुत सारे होते हैं और अच्छे भी आपके के लिए हो सकते हैं। ये सब टू यू, आप अगर उनके साइनअप करना चाहते हैं ईमेल लिस्ट को तो आप साइनअप कर लें, अदरवाइज़ आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। वैसे ना ही करें तो अच्छा है। गो टू SEO, यहाँ पर देखें फिनिश और इसके बाद में गो टू योर SEO डैशबोर्ड। जी यहाँ पर देखें गुड जॉब, वी कुड डिटेक्ट नो सीरियस SEO प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट टैब वाला था जर्नल टाइप, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम सेटिंग्स पर आएंगे। सेटिंग्स इसकी करनी है कंप्लीट। यहाँ पर अभी आपको दिखाएं तो यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हैं इसके। आप यहाँ पर इंक्लूसिव लैंग्वेज है, एनालिसिस है, आप इसको भी ओके कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनेबल करना चाहें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ओके कर लें और सेव एंड चेंजेस पे क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पे AI टाइटल और जो चीज़ें ऑलरेडी इनेबल हैं यहाँ पर आप देख लें। AI टाइटल ये प्रीमियम है, प्रीमियम में हमें बेसिकली परचेज़ नहीं करना, काफ़ी कॉस्टली है। सो इसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट आपको चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी इनेबल हैं। इसके बाद में यहाँ पर व्यू XML साइट मैप, हम इस वीडियो में XML साइट मैप को भी ऐड करेंगे अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें इस तरीके से आपका अभी एक पेजेस ही बने हैं, इसके अलावा हमने कुछ बनाया ही नहीं। सो अगर आपने पोस्टें भी राइट की हैं तो यहाँ पे पोस्टें भी आएंगी। आपने कुछ और बनाया है, कैटेगरी बनाई है तो कैटेगरी भी आएगी। इसके अलावा आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया, आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, वो भी आएगी। सो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। मैंने अभी सिर्फ एक पेज बनाया तो इसलिए एक पेज का आ रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने ये बाद में ऐड करते हैं, यहाँ पर अभी से छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि हम ओनर हैं गूगल सर्च कंसोल पर। वो कैसे, वो अभी हम थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। सो यहाँ पर अभी आपने इसको ओपन करके ये देखें, यहाँ पर मैंने न्यू टैब में इसको ओपन किया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप भी ओपन कर लें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ठीक है, अगर डिसेबल है तो इसे इनेबल ज़रूर करें, क्योंकि XML साइट मैप आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर इसे सबमिट करवाना है। इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं साइट बेसिक, जो आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है। लाइक यहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम जैसे द सोलर की, ठीक है, यहाँ पर दे दें। अल्टरनेटिव कोई नेम आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर दें। लाइक यहाँ पर द सोलर की सोलर, यहाँ पर आप अपनी कोई टाइटल टैग लाइन जिसे कहते हैं ना, टैग लाइन आप ज़रूर ऐड करें। टैग लाइन बेसिकली क्या होती है, जैसे जैज़ वाले कहते हैं सब कह दो, जोंग वाले कहते हैं सब कह दो, जैज़ वाले कहते हैं तुम ही, यूफोन वाले कहते हैं तुम ही तो, जैज़ वाले जैज़ अपना है। इसके अलावा और भी जैसे आपकी भी कोई वेबसाइट की टैग लाइन्स होगी। लाइक आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं तो आप रखें बेस्ट लैपटॉप्स गाइड, ऐसे आप कुछ भी टैग लाइन रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। सोलर इंफॉर्मेशंस गाइड कुछ भी अभी मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसे आपके पास इस तरीके से राइट करके दे रहा हूँ। इसके बाद में सेपरेटर, मतलब लाइक अगर आपको दिखाएं साइट लिखें, साइट लिखने के बाद में आगे लिखें द
solarkey.com, ये देखिए ये मैंने राइट किया। इसके बाद में यहाँ पर देखें अभी इसके 2 जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और वेबसाइट अगर हम सर्च करके आपको दिखाता हूँ सेपरेटर कैसे आता है, लाइक यहाँ पर एक वेबसाइट है stackoftuts.com, आप इसको करें। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नेम है वेबसाइट का, नेम के बाद में ये उसकी टैगलाइन है, और यहाँ पर आप इसके दरमियान में यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये है सेपरेटर। तो आपने यहाँ पर एक डंडे की तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख लें ये जो आपने इस डंडे को इस्तेमाल करना है, आप उसको इस्तेमाल कर लें, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर आएगा, ठीक है, जिसे सेपरेटर कहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये अच्छा लगता है तो हमें से इस्तेमाल कर लें या इसको इस्तेमाल कर लें, इट्स अप टू यू। मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पर साइट इमेजेस वो आप सबमिट कर दें, आप अपनी वेबसाइट की एक इमेज बनाएं वहाँ पे सबमिट कर दें। इसके बाद में इसे दोनों को ऑन रहने दें और इसके बाद में सेव चेंजेस पर क्लिक करें। जी, तो अभी हमारे पास ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद साइट रिप्रेजेंटेशंस में आ जाएं, पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, वही बात यहाँ पर अल्टरनेटिव नेम, लोगोस वो सबमिट करें। यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर का जो पेज है वो दे दें और इसके बाद में आप सेव पे क्लिक करें। इसके बाद में साइट कनेक्शंस पे आ जाएं। साइट कनेक्शंस यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन्स होते हैं लाइक वीडियोस, बिंग, गूगल, पिंटरेस्ट, यहाँ पर उस पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप गूगल सर्च कंसोल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अभी इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए जो है यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर गूगल पर आएँ और यहाँ पर आप लिखें गूगल सर्च कंसोल। जैसे आप ये राइट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल टूल आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद में आपको एक जीमेल देना होगा, जीमेल के थ्रू आप इसके अपनी यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट कर लें। और हमारी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, सो अभी यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं इसके अंदर इसकी वेरिफिकेशन करवाऊँगा अभी। जी, यहाँ पर जैसे ही आपके डिफरेंट ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट ऐड हैं, आप जो जीमेल्स बनाएंगे तो ऑलरेडी आपकी यहाँ पर आपके ऐड न्यू प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाता हूँ और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं तो आप इस तरीके से ऐड प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अदरवाइज़ जैसे ही आप एक सर्च कंसोल का जीमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा। आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का, जैसे आप लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। आपने यहाँ पे डोमेन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, URL प्रीफिक्स है। आपने यहाँ पर आना है और आपने ये जो होम पेज का मतलब होता है यहाँ पे URL है, आपने उसको सबमिट करना है ऐसे, ठीक है। इसके बाद में आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जी, यहाँ पर देखें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे जो रेकमेंडेड है वो HTML फाइल्स को वो कहते हैं कि आपने जहाँ से मतलब फाइल मैनेजर्स में जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज़ किया उसके फाइल मैनेजर में जाके इसको अपलोड कर दो। ये बेस्ट ऑप्शन होता है। मतलब आप थीम वगैरह चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, लेकिन आपकी वेरिफिकेशन रिमूव नहीं होती। इस केस में, अभी के केस में मैं आपको जस्ट यहाँ पे HTML टैग्स के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर ये देखें, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं आता हूँ वापस यहाँ पर गूगल के अंदर। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखें ग्रेट सेव हो गया। इसके बाद में जैसे ही मैं इसको यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ, अगेन यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी, डन पे आपने क्लिक नहीं करना था बेसिकली द सोलर की। यहाँ पर मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर देखें वेरिफिकेशन जो है ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पर देखें HTML टैग हमने कहाँ पर ऐड किया, आपके सामने वो हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपकी गूगल की साइट वेरिफिकेशंस भी हो जाएगी गूगल सर्च कंसोल की। इसके बाद में आपने गो टू प्रॉपर्टी पे जाना है।
किसी भी किस्म का आपके पास कोई एरर आए या कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपने साइड मैप पर यहाँ पर आपने जाना है। इसका साइड मैप भी साथ सबमिट करवा देंगे। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साइड मैप यहाँ पर आपने इसे ओपन करेंगे, या अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर जाएं अपनी वेबसाइट के अंदर, solarkey.com, इसके एडमिन में जाएं। इसके बाद में यहाँ पर आप योस्ट एसईओ के अंदर आएँ और यहाँ पे जनरल टैब्स पे चले जाएं। इसके बाद में सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपके पास साइट फीचर्स का ऑप्शन आएगा। साइट फीचर्स पे जाने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे व्यू द XML साइड मैप पर क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद में आपने इसको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर इतना पार्ट देखें, ये वाला साइड मैप मतलब यहाँ पर अंडरस्कोर, इसके बाद में index.xml, क्योंकि बाकी यहाँ पर ऑलरेडी उसने राइट किया हुआ है, आगे हमने ये राइट करना है। अगर हम पूरा यहाँ पर इसको एनालिसिस करें तो हमारे पास पूरा इस तरीके से ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक जो है नोट पैड लेता हूँ ताकि आपको इसके बारे में गाइड कर सकूँ। यहाँ पर देखें इतना पार्ट आपने इसका लेना है। हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद में गॉट इट पे क्लिक करें। यहाँ पर अगेन आप एक दफ़ा इसको फैच कर लें क्योंकि न्यू है। यहाँ पर इतने पार्ट को और अगेन यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। ये देखें, गॉट इट पे क्लिक करें, यहाँ पर देखें ये सक्सेस हो चुका है। इसके बाद में इसके अंदर जो भी है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फैच करना स्टार्ट कर देगा। जो भी पेजेस होंगे, जो कुछ भी होंगे, आप 1-2 दिन बाद इसकी यहाँ पे रिपोर्ट्स देख लेंगे कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने उस पर ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है या आपके पास है तो कौन सा पेज आपका रैंक इंप्रेशन, तमाम चीज़ें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेसिकली। अब हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर साइट कनेक्शन में हमने इसको वेरिफिकेशन की। आप बिंग वेब मास्टर, बेडू वेब मास्टर इसी तरीके से यहाँ पर इनका कर सकते हैं, जैसे मैंने एक करके दिखाया, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं होम पेज की सेटिंग्स। यहाँ पर होम पेज की सेटिंग्स बेसिकली कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं गूगल खोलता हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए चीज़ें दिखाता हूँ। google.com आप खोलें। इसके बाद में यहाँ पर आपने लिखना है साइट, आगे लिखें, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से ये होम पेज है इस वेबसाइट का और आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। आप भी यहाँ पर साइट टाइटल, यहाँ पर देखें ये पहले साइट का टाइटल है, इसके बाद में टैग लाइन है, ठीक है, वो आपके पास शो हो रही है। यहाँ पर देखें साइट, आगे पेज आ रहा है। यहाँ पर पेज का कुछ नाम देगा, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे इसको कॉपी करके ऐसे यहाँ पर मैं आपको नोट पैड के अंदर यहाँ पर इसकी जो है एक एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर हम वो रहने देंगे तो यहाँ पे हो सकता है कुछ पेज का नाम भी हो, वो पेज का नाम बाय द वे कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे ऐड कर दें। हमें चाहिए बेसिकली साइट का टाइटल और इसके बाद में उसकी जो टैगलाइन है और दरमियान में स्प्रेडर है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर ये पेज को हटा देना है। इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में बैक स्पेस दबाएंगे, ये हट जाएगा। इसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन, आपकी जो भी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, द solarkey.com जो है इज़ द बेस्ट गाइड अबाउट सोलर, कुछ भी। अभी मैं सिर्फ आपको एज ये जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे करवा रहा हूँ। मतलब लाइक यहाँ पर अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर जो आ रहा होगा नीचे कि यहाँ पर देखें स्टैक होल्डर इज़ द बेस्ट स्टैक ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग्स, AI जॉब्स, यूजर्स एंड शॉपिंग एंड, मतलब कुछ भी इस तरीके से आपको ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने कहाँ पे राइट करनी है, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर सेलेक्ट इमेजेस, कोई इमेजेस है इसके बारे में बेसिकली आपने जो होम पेज के लिए डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें।
इसके बाद में सोशल टाइटल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, साइट टाइटल ही रहने दें, इट्स इनफ। और इसके बाद में यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। जी यहाँ पर देखें सेव हो चुका है, सेव यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास आती हैं पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करें। अब हमारी पोस्टें कैसे डिस्प्ले होंगी, लाइक यहाँ पर इसी साइट को हम देखें, इनकी बाकायदा यहाँ पर ये कैटेगरीज शो हो रही हैं। कैटेगरी के अलावा यहाँ पर कुछ अगर हम थोड़े से पेज आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें इनकी पोस्टें भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली पेजेस वगैरह ये देखें, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इनकी जो पोस्टें हैं वो शो हो रही हैं। सो हमने भी क्या करना है, यहाँ पर पेजेस हमें नहीं चाहिए और बेसिकली पोस्ट में आपने साइट टाइटल भी नहीं आने देना। बेसिकली हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए होता है यहाँ पर टाइटल। जो भी वेबसाइट जो भी आर्टिकल का टाइटल रखते हैं सिर्फ वही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आगे पीछे हम कुछ भी ऐड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर ऐड किया हुआ है 2023 या कुछ भी, इतना लंबा टाइटल हम खुद बना लेते हैं ब्लॉग पोस्ट का। सो हमें यहाँ पर जस्ट और जस्ट रखना है सिर्फ टाइटल। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, इस मिसाल में देखें तो मैं यहाँ पर अगर पोस्ट का यहाँ पे टाइटल पोस्ट है तो पोस्ट का टाइटल रखता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान डैट यू शुड नो। मतलब कुछ भी इस तरीके से हम लिखते हैं तो इतना काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसके आगे हम अगर इसकी टाइटल और टैगलाइन तमाम ऐड करेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो यहाँ तक इसको रहने दें। और इसके बाद में यहाँ पर आपने नीचे आना है, इसके यहाँ पर आपने ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि मैनुअली हर पोस्ट की हम मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपने स्कीमा, यहाँ पे वेब पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट है, सो इसे रहने देना है। और यहाँ पर आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट, हम बेसिकली इस पे लिख रहे हैं ब्लॉग पोस्ट, सो आपने यहाँ पर चेक करना है, ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह हम लिखेंगे इस पर। और अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, या इस तरीके से यही सेटिंग आप रखें। इसके बाद में पेजेस पर आ जाएं। जैसे ही आप पेज के अंदर आएंगे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टाइटल होगा आपके पेज का। इसके बाद में यहाँ पर पेज वो शो करेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद में वो स्प्रेडर्स और साइट टाइटल वो चीज़ें आपको शो करेगा। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर भी जस्ट और जस्ट आप टाइटल ही रहने दें जो आप पेज का टाइटल रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आ जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट आप आर्टिकल नन है, यहाँ पर आप न्यूज़ आर्टिकल है या टेक आर्टिकल है या जैसे भी आप जिसके बारे में आपके आर्टिकल्स हैं, एडवर्टाइजिंग कंटेंट है, टेक आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, वो भी ठीक है। इस तरीके से इसके बाद में यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। जी यहाँ पर देखें हमने सेव चेंजेस पर क्लिक किया। इसके बाद में हम यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज़ के अंदर आ जाएं। यहाँ पर देखें शो कैटेगरीज इन सर्च रिज़ल्ट ऑलरेडी ये इनेबल हैं तमाम चीज़ें। अगर आप अपनी कैटेगरीज़ को शो नहीं करना चाहते तो आप इट्स अप टू यू, लेकिन कैटेगरीज़ को शो करना चाहिए। टेक रेडार और डिफरेंट वेबसाइट्स अगर आप उसको चेक करें तो उनकी कैटेगरीज़ भी ऑलरेडी, और कैटेगरीज़ बहुत अहम होती हैं आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग के साथ। सो कैटेगरी को ज़रूर शो करें। बाकी कभी इसमें डिटेल में बात किसी ने पूछनी हो करनी हो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर अभी हम नीचे चलते हैं जहाँ पर हम आर्चिव पेज और इस तरीके से सेपरेटर और साइट टाइटल, यहाँ पर आप इतना हटा दें। आप देखें यहाँ पे टर्म टाइटल, मतलब टर्म टाइटल का मतलब है लाइक कोई भी कैटेगरीज, लाइक आप यहाँ पर लिखते हैं जी लैपटॉप के बारे में, लेट्स सपोज, तो इस तरीके से लैपटॉप, आगे यहाँ पर आपको सेपरेटर जो भी आपने इस्तेमाल किया है। इसके बाद में आपकी साइट का यहाँ पर लाइक लैपटॉप्स, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है द सोलर की है यहाँ पर, या स्टैक ऑफ ट्रस्ट, या इस तरीके से डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस जो आपने साइट टाइटल दिया होगा वो आप शो कर सकते हैं। लैपटॉप के आगे जैसे हम द सोलर की फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने दिया है तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे आपको सर्च इंजन के अंदर ये शो करेगा। लाइक हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने साइट टाइटल नहीं लगाया, जस्ट टर्म टाइटल को छोड़ा हुआ है।
मतलब यहाँ पर सिर्फ टर्म टाइटल दिया हुआ है, सेपरेटर और साइड टाइटल नहीं लगाया, लेकिन ये लगा लें क्योंकि ऑलरेडी जो हम कैटेगरी के नेम देते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सो यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर इसको ये अच्छे लगेंगे। इसके बाद में आपने इन दोनों को इनेबल रहने देना है। और यहाँ पर ये जो बहुत एक अहम चीज़ है, प्रीफिक्स इन द स्लग, शो द कैटेगरीज प्रीफिक्स। मतलब ये जो कैटेगरी का टैग है, लाइक यहाँ पर अभी मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, लाइक कोई भी है, इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ क्या ये कह रहे हैं प्रीफिक्स होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर अगर लेट्स सपोज आपने ये लिखा कि बेस्ट, ये आपका इस तरीके से यूआरएल बनेगा, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, लेट्स सपोज। अभी आपने अगर आप उसे इनेबल रहने देंगे तो वो क्या करेगा कि वो बेसिकली यहाँ पर आपको वो कैटेगरी का जो है वो लफ्ज़ वो शो करेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कैटेगरीज का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर शो करेगा अगर आप इसको यहाँ पर इनेबल रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर देख लें, वो आपको इस तरीके से जब कोई भी कैटेगरी वो सर्च इंजन के दिखाएगा या आपको यहाँ पर कैटेगरी का इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा। लाइक आपकी कैटेगरी है लैपटॉप्स के रिलेटेड, सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बीच में ये शो करेगा। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं यहाँ पर और इसके बाद में सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो क्या आपका फ़र्क पड़ेगा, ये जो कैटेगरी का जो लफ्ज़ है ये जहाँ से हट जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। सो मैं जो सेटिंग रखता हूँ वो यही है, मैं बेसिकली इसको यहाँ से रिमूव करके इसके बाद में सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने किया तो सेव हो गया। इसके बाद में टैग्स का ऑप्शन है। सो टैग्स के ऑप्शन में बेसिकली टैग्स आपके डुप्लीकेट कंटेंट्स भी बना देता है, मतलब यहाँ पर वो डिफरेंट टैग्स आपके एक ही पेज के बहुत सारे यूआरएल क्रिएट हो जाते हैं। सो मैं अपने केस में इसे इस्तेमाल नहीं करता, सो इट्स अप टू यू अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। सो मैं इसे अभी के लिए यहाँ पर डिसेबल करूँगा क्योंकि मल्टीपल पेजेस और डुप्लीकेट कंटेंट का इशू ना आए। सेव चेंजेस। और इसके बाद में यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, क्राउड ऑप्टिमाइजेशंस है, आपने इसको नहीं छेड़ना। ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स आपने यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दें, इट्स बेस्ट। ऑथर्स है, डेट है यहाँ पर उस तरीके से। अगर आप ऑथर्स की इंफॉर्मेशंस को शो करना चाहते हैं सो आप यहाँ पर इसे एनेबल रहने दें। अगर आप उसको यहाँ पर देखें ऑथर्स एग्ज़ाम्पल, इस तरीके से आपको वहाँ पर शो करेगा बेसिकली गूगल सर्च के अंदर। सो इट्स अप टू यू, लेकिन इसे शो ही रहना इट्स बेटर फॉर यू। और सेपरेटर का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। डेट आर्चिव, डेट्स वगैरह को अगर आप शो करना चाहते हैं सो यहाँ पर शो मतलब आप इसको डिसेबल ही रहने दें और इनेबल डेट आर्चिव्स आप इसको ज़रूर ऑन रखें, ये भी बेस्ट है। और इसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट्स है, स्पेशल पेजेस है, सो इसको आप इनेबल रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही है, इसके में आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। सो ये था कि आज हमने कैसे इसको पूरे को जो है वो एक्सप्लोर किया, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग थी वो आपको बताई। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें मानी नहीं रखती आपके केस में, लेकिन अगर आप इन एडवांस बहुत ही एडवांस में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको और भी हम करवा सकते हैं। लाइक हम चलते हैं आप पोस्ट के अंदर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऑल पोस्ट के अंदर हम आए, हम यहाँ पर देख लें अभी तक हमने कंटेंट को पब्लिश नहीं किया। सो यहाँ पर कंटेंट हमारा आ रहा है लेकिन हम उसको पब्लिश करेंगे। कंटेंट लिखना आपको सिखाया हुआ है, बिंग, चैट जीपीटी, बार्ड या ख़ुद का सेल्फ राइट भी ज़रूर इंक्लूड करें। सो आपको यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आप उसको आपने इनेबल किया, यहाँ पे इंस्टॉल किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोकस की फ्रेज़ और वो तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने एसईओ टाइटल छोड़ा। यहाँ पर स्लग आप देखें बहुत लंबा है, उसको छोटा कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है, हम आपको ऑन पेज एसईओ करना भी सिखाएंगे। ऊपर बकायदा इसकी सेटिंग्स के ऐसे ब्लॉग पोस्ट की कैसे सेटिंग कर सकते हैं। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हमारी इस पूरी सीरीज़ को अगर आपने फॉलो नहीं किया
आप एक न्यू वेबसाइट ऑनर हैं या एक न्यू वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आपने बना रहे हैं, तो हमारी पूरी सीरीज़ को फॉलो करें। इसमें हमने कीवर्ड क्लस्टरिंग भी सिखाई है, कीवर्ड को कैसे सर्च करते हैं, शुरू से स्क्रैच से काम स्टार्ट करवाया है और तमाम चीज़ें आपको करवा रहे हैं। जो जो हम इस वेबसाइट पर स्टेप लेंगे आपको दिखाएंगे, बाकायदा इसके रिज़ल्ट भी बाद में दिखाएंगे, इससे अर्निंग करके दिखाएंगे। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर रियल की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो काइंडली एप्रिसिएशन के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। बेसिकली हमने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि कैसे आप 50,000 कमा सकते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए। कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि वो अगर कहते हैं कि अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाने में अपना टाइम वेस्ट करें। बेसिकली आप गेस्ट पोस्टिंग की पावर को नहीं जानते, आप एक वेबसाइट की पावर को नहीं जानते, बहुत सी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन हम बेसिकली जैसे भी हमारा भी एक मोटिव है कि हम लोगों को गाइड करें रियल वे में। जो यहाँ पर इसलिए तो हमने ये पूरी सीरीज स्टार्ट की कि आपको तमाम अच्छे तरीके से गाइड किया जाए कि कैसे एक वेबसाइट को रन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम तो अर्निंग कर रहे हैं और ये अर्निंग हम करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। अगर हम लोगों को सिखाते हैं तो लोगों को बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं, इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है। हम बांट रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस तरीके से हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम अपने रास्ते में जितना भी हम कर सकते हैं आपके लिए वो करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रैंक मैथ की सेटिंग के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।